नमस्कार। रेडियो खाची 90.4 एफएम हम सबका रेडियो। मैं हिमांशु कुमार पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर, विश्वविद्यालय गणित विभाग, रांची विश्वविद्यालय। एक बार पुनः से मैं आप लोग को जिस तरीके से मैंने बता रखा था कि हम लोग की जो अब दूसरी टॉपिक होगी वो होगी प्रिंसिपल डायरेक्शंस एंड प्रिंसिपल कर्वेचर। और एक बार मैं आप लोग को रिमाइंड करा दूं कि जो पिछले क्लास तक हम लोगों ने पढ़ा था उसमें हम लोग नॉर्मल कर्वेचर, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कर्वेचर, नॉर्मल सेक्शंस एंड द रेडियस ऑफ नॉर्मल कर्वेचर। तो आज जो आप लोगों की टॉपिक होगी ये टॉपिक है प्रिंसिपल डायरेक्शंस एंड प्रिंसिपल कर्वेचर्स। सबसे पहले हम लोग सरफेस का इक्वेशन जो होता है r इज इक्वल टू आर यू वी with the two parametric equation of the surface. And in this surface, first I shall define the principal directions. So first we know that normal curvature at any point P on a surface r is equal to ruv has different value in different directions. The directions at P in which normal curvature has maximum or minimum values are called principal directions and P. Again listen, what is principal directions? तो कोई भी एक सरफेस की इक्वेशन है r इज इक्वल टू आर वी, और हम लोग जानते हैं कि किसी भी पॉइंट P जो सरफेस पे है उसके डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट वैल्यूज होते हैं। डिफरेंट डायरेक्शन मतलब इन ऑर्डर पेयर डी यू डी वी। यदि हम लोग डायरेक्शन को चेंज करते जाएं तो हमारी वैल्यू क्या है, बदलते जाएगी। किसी भी पॉइंट पे उसके डायरेक्शन को चेंज करेंगे, हमारी वैल्यू डिफरेंट होगी। तो द डायरेक्शंस एट पी इन विच नॉर्मल कर्वेचर, जहां पे नॉर्मल कर्वेचर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देता है, वो हमारा क्या कहलाता है, प्रिंसिपल डायरेक्शन। यानी जिस पॉइंट पे या तो मैक्सिमम हम लोग वैल्यू डिटरमाइन करेंगे नॉर्मल कर्वेचर की या मिनिमम वैल्यू डिटरमाइन करेंगे, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल डायरेक्शंस। ऑल्सो द प्रिंसिपल कर्वेचर एट पी आर द नॉर्मल कर्वेचर एट द पी। तो उस पॉइंट पर जो प्रिंसिपल कर्वेचर पी करेंगे, जिस पॉइंट पर नॉर्मल कर्वेचर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देगी, तो उस वैल्यू पे हमारा जो प्रिंसिपल कर्वेचर होगा वही नॉर्मल कर्वेचर भी हो जाएगी इन द प्रिंसिपल डायरेक्शन एट। तो प्रिंसिपल सेक्शन क्या हुआ, जिस तरह से हम लोग नॉर्मल कर्वेचर पढ़े तो उसके नॉर्मल सेक्शन के बारे में पढ़े। तो प्रिंसिपल सेक्शन क्या हुआ, तो नॉर्मल सेक्शन ऑफ ए सरफेस एट ए पॉइंट पी containing a principal direction at P is called principal section at P. तो this is a very interesting fact here. जिस तरह से हम लोगों ने पढ़ा नॉर्मल कर्वेचर और उसके बाद हम लोगों ने एक डिफाइन किया नॉर्मल सेक्शन, तो जिस तरीके से अब हम प्रिंसिपल डायरेक्शन हम लोग डिस्कस किए, तो हमारा प्रिंसिपल सेक्शन क्या हुआ, ए नॉर्मल सेक्शन ऑफ ए सरफेस एट ए पॉइंट P containing a principal direction at P is called principal section at P. So we know that the normal curvature at P in a given direction is equal to the curvature of the normal section at P parallel to that direction. So therefore principal section at P or normal section at P having maximum or minimum curvature. So the direction of principal sections at P are principal directions at P and the curvature of principal section at P are principal curvature at P. So similarly also we can define the equation of principal curvature at a point. So this is very simple. We take any direction where that direction has normal curvature, defined maximum or minima, and in this sense we take the coefficients along that direction is either du or dv. So in that direction we can take a formula and put the values of L is equal to du by ds, and similarly for M by is equal to dv by ds, and similarly we can establish the formula of principal curvature. Let हम लोग इसमें ये मान कर चलेंगे कि मेरा जो प्रिंसिपल कर्वेचर है उसके जो कोफिशिएंट्स हैं के ए के बी, तो इस तरीके से हम लोग एक वैल्यू डिटरमाइन करेंगे और डिटरमाइन करने के बाद एक रिलेशन निकालेंगे, जो मेरा रिलेशन के में एक क्वाड्रेटिक बनेगी, और उस क्वाड्रेटिक में हम लोग वहाँ पे उसके दो जीरोज लेंगे जिसको हम आइदर सम ऑफ प्रिंसिपल कर्वेचर और द प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल कर्वेचर।
तो for a noted expressions for you, let us see, listen, Ka plus Kb, this is the principal curvature, is equal to and K into Kb is equal to. So proceeding these facts, and we are going to establish some definitions related on this, which is the first curvature. तो फर्स्ट कर्वेचर जिस तरह से मैंने आप लोग को बता चुका है कि जो फार्मूला जो प्रिंसिपल कर्वेचर की आती है वो एक क्वाड्रेटिक फॉर्म आती है जिसके दो रूट्स होते हैं, और ये दो रूट्स के रिलेशन को ही हम लोग फर्स्ट कर्वेचर, सेकेंड कर्वेचर, मिनिमल सरफेस, मीन कर्वेचर से नेमिंग करेंगे. सिमिलरली एंड वेरी इंपॉर्टेंट गॉसियन कर्वेचर. तो व्हाट अबाउट फर्स्ट कर्वेचर? तो सम ऑफ द प्रिंसिपल कर्वेचर, जो आपके दो रूट्स आए प्रिंसिपल कर्वेचर के, तो सम ऑफ द प्रिंसिपल कर्वेचर इज नोन एज फर्स्ट कर्वेचर. जिस तरीके से आप लोगों को मैं एक पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड कर चुका हूं, और मुझे आशा है कि जब आप उसको देखेंगे और उस नोट्स को देखते हुए मेरे लेक्चर्स को सुनेंगे तो आप लोगों के लिए ज़्यादा इफेक्टिव होगा और ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी. और आप लोग के लिए गाइडलाइन भी मैं एक दे दूं, यदि आप लोग को कहीं डाउट भी हो तो आप इस यूट्यूब चैनल रेडियो खाची के में आप मेरे इस लेक्चर के नीचे कमेंट करें, और कमेंट करने के बाद जहां तक जो प्रॉब्लम होगा उस प्रॉब्लम को मैं दूर करने की कोशिश करूंगा. सो फर्स्ट कर्वेचर क्या होता है? तो दिस इज द सम ऑफ principal curvature, sum of the zeros of equation of principal curvatures. And what is mean curvature? So mean curvature is nothing. We well know the expression of mean. This is the roots, which is K and Kv, and the K plus Kv by 2. This is the mean curvature. And some authors also known say this is normal mean curvature, या mean normal curvature, या amplitude of normal curvature. And another important definition here, which is minimal surface. Minimal surface is if the mean curvature of a surface is zero at all points. यदि जो आपका mean curvature है वो सारे पॉइंट पे जीरो हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मिनिमल सरफेस. And what is the radii? Principal radii of curvature is nothing. This is the reciprocal of the roots of principal curvature, and the relation of radius in curvature is much interesting, and this is nothing, only the reciprocal of all the relations. And the most important topic, which is Gaussian curvature, the product of roots of the principal curvature at a point K and Kb is known as the principal Gaussian curvature at that point, and it is denoted by K, and this is also called the second curvature. Some authors also say that the specific curvature. The Gaussian curvature क्या हुआ? The products of roots of principal curvature. Similarly, we can also define the equation of principal direction. जिस तरीके से हम लोगों प्रिंसिपल डायरेक्शंस कर्वेचर का किए, उसी तरीके से प्रिंसिपल डायरेक्शन का को भी स्टेबलाइज कर सकते हैं. एंड नाउ आवर न्यू एक छोटी सी डिफिनेशन है जो है कि लाइन ऑफ कर्वेचर, लाइन्स ऑफ कर्वेचर. तो इसकी डिफिनेशन बहुत ही सिंपल है. कहता है एक कर्व ऑन ए सरफेस, किसी सरफेस है जो r इज इक्वल टू आर यू भी है, टू पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द सरफेस, and a curve lies on it. So a curve and a surface whose tangent at each point is along a principal direction. तो एक कर्व जो है सरफेस पे है जो उसके टेंजेंट सारे पॉइंट के अलोंग जो प्रिंसिपल डायरेक्शन की होगी, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? लाइंस ऑफ कर्वेचर. तो इसी तरीके से तो लाइंस ऑफ कर्वेचर जो हुई, since at each point on the surface there are two principal directions which are at right angle.
Therefore, there are two systems of line of curvatures on the surface, and through each point on the surface there passes two lines of curvature, one from each system. The two systems of line of curvature are orthogonal, must be orthogonal every time in any directions at any point. So similarly we can establish the equation of line of curvatures, and आपके ये नोट्स में होंगे, इसको अच्छे तरीके से देखना, इसको भी हम लोग लेके चलेंगे कि किसी डायरेक्शन में जब हम लोग डिफाइन करेंगे, क्योंकि जो हमारे टेंजेंट्स होते हैं सारे पॉइंट के अलॉन्ग प्रिंसिपल डायरेक्शंस होते हैं, तो हम एक डायरेक्शन लेके चलेंगे, पार्टिकुलर डायरेक्शन डी यू डी भी, और उसी पे हम लोग काम करेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ प्रिंसिपल डायरेक्शंस। तो जब ये चीज़ें जब हम लोग स्टेबलाइज कर लेंगे, तो उसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है। तो इस थ्योरम को तो मैं आपको प्रूफ नहीं करूँगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं ज़रूर समझाना चाहूँगा कि रोड्रीगेज फार्मूला क्या होता है। जिस तरीके से लाइन ऑफ कर्वेचर का हम लोग डिफिनेशन पढ़े, तो मैथमेटिक्स में हम लोग को जब किसी भी सिस्टम के लिए इफ एंड ओनली इफ कंडीशन मिल जाती है, तो मेरे लिए इंटरेस्टिंग हो जाती है, आप लोग के लिए भी होगी, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। तो मैं आपको लाइंस ऑफ कर्वेचर के लिए एक नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन देता हूं कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट ए कर्व, किसी भी कर्व का किसी भी सरफेस पे लाइन ऑफ कर्वेचर होने की क्या कंडीशन है। वहां तो हम ये नहीं चेक करेंगे कि किसी भी प्रिंसिपल डायरेक्शन के अलॉन्ग जितने भी टेंजेंट्स होंगे तो उसको हम लोग लाइंस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। हम लोग तो केवल इतना देखेंगे कि यदि रोड्रीगेज के फार्मूला को सेटिस्फाई करता है, तो रोड्रीगेज के फार्मूला को सेटिस्फाई करते ही हम लोग इसको क्या कहेंगे कि लाइन ऑफ कर्वेचर होगी। तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट ए कर्व ऑन अ सरफेस टू बी ए लाइन ऑफ कर्वेचर is that k dr plus dn is equal to 0 at each points। तो इस पॉइंट को केवल यदि हम चेक कर लें, तो अभी मैंने आप बताया आप लोगों को कि यदि किसी भी दो लाइंस ऑफ कर्वेचर जब हम लेंगे, तो इन द सिस्टम ऑफ एनी टू सिस्टम ऑफ लाइन ऑफ कर्वेचर ऑर्थोगोनल, तो आप इसको चेक कर सकते हो कि जो ये रिलेशन है k dr plus dn बराबर 0, तो हम इसको दो लाइन ऑफ कर्वेचर से प्रोडक्ट करेंगे, तो क्या उसका प्रोडक्ट जो होगा ऑर्थोगोनल होगा कि नहीं। तो ऑर्थोगोनल होने का मतलब क्या हुआ, इसकी इनर प्रोडक्ट 0 आ जाना। तो इनर प्रोडक्ट मींस नथिंग, दिस डॉट प्रोडक्ट इसकी क्या हो जानी, 0 हो जानी है। तो हम लोग इसको क्या कहेंगे कि एक लाइन ऑफ कर्वेचर दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इस परपेंडिकुलर रिलेशन में हम लोग इसको चेक कर सकते हैं। दिस इज वेरी इजी। Okay, so similarly there are many necessary and sufficient conditions for the lines of curvature. One more here, the necessary and sufficient condition for a curve on a surface to be a line of curvature is that the normals to the surface at any two consecutive points of the curve intersects। तो intersect भी करेगा, तो यहाँ से भी हम लोग रिलेशन बना सकते हैं। तो इंटरसेक्ट करने के मतलब हम लोगों को है कि दो डायरेक्शन मिलेगी, तो वो दोनों डायरेक्शन के अलॉन्ग हम लोग सपोज एक डायरेक्शन मैंने डी यू डी भी ले लिया और दूसरा डायरेक्शन मैंने डेल यू डेल भी ले लिया, फिर इससे हम इसको चेक कर सकते हैं कि क्या इंटरसेक्शन इज सफिशिएंट टू बी ए लाइन ऑफ कर्वेचर। तो इसको चेक करने के लिए मैंने आपको कंडीशन क्या दिया है कि वो एक दूसरे के क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे। तो मस्ट हैव डॉट प्रोडक्ट 0। So this is Rodriguez relations, and in this relation we can check simply the establishing of lines of curvature on at of any curve on that surfaces. So this is very easy. So Rodriguez according to the Rodriguez relations. Similarly, one more definition here, which is center of curvature. And center of curvature, the point of intersection of consecutive normals along a line of curvature। जो भी आपके नॉर्मल्स होंगे
along a normal lines of curvature at P is called a center of curvature at that surfaces. And मैं आप लोगों को फिर से रिमाइंड ये कराना चाहूँगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के एक रिलेशन जो फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म जो आप लोगों की होती थी ई एफ एंड जी ऑन अ सरफेस नोटेशन एंड एल एम एन, दिस इज अनदर सेकेंड फंडामेंटल मैग्नीट्यूड ऑन द सरफेस. सो एक आप लोगों को रिमाइंड के लिए एफ क्या होता था, दिस इज द सेकेंड डेरिवेटिव. Second derivative either R12, suppose R is equal to RUV is the equation of any surfaces, then the R12. So what about R12? The R12 the second time differentiable function, one time with respect to U, another time with respect to V, and it is simply denoted by R12. So this is denoted by F. And what is M? तो F क्या होती थी? Okay, and related to R12 and another one is M. तो किसी भी the necessary and sufficient condition that the parametric curve means क्या in the parameter of U and V, so this is called parametric curve, to be a line of curvatures are F is equal to 0 and M is equal to 0. Proofs of these theorems and very small theorem and so easy, जो आपके PDF में मैं दे रखा है. और यदि इसको प्रूफ करने में दिक्कत हो तो आप ज़रूर इस ऑडियो क्लिप के नीचे आप अपना कमेंट्स डालिए और उस कमेंट्स के तरीके आप हमसे डाउट क्लियर कर सकते हैं. या यदि मेरे नंबर्स किसी स्टूडेंट्स के पास हैं तो इस विकट परिस्थिति में मैं आपको कॉल करने के लिए भी मना नहीं करूंगा. आप लोग कॉल करके भी हमसे डाउट क्लियर कर सकते हैं कि जो चीज़ें समझ में नहीं आई या PDF की हो या जो भी हो, आप उसको हमसे क्लियर कर सकते हैं. तो जब ये सब चीज़ क्लियर हो जाएगी तो हम लोग एक छोटे छोटे और दूसरे टॉपिक पर चलेंगे. ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वर्क करेंगे जो कि हमारा आइलर्स रिलेशंस होंगे, डुपिन्स रिलेशंस होंगे. तो तब तक के लिए इस लेक्चर में कुछ समझिए और फिर से हम अगले लेक्चर में आपके साथ होंगे. तब तक के लिए धन्यवाद.